मेरे प्यारे मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी। तुम्हें गिराने की साजिश तेरे अपनों ने ही रच रखा है और तेरा तरक्की रोकने की सबसे बड़ा फंदा बिछाया जा रहे हैं जो कि बेहद करीब हो चुका है, दिल के करीब आ चुका है और आपका राह बंद करने के लिए जाल बिछाया जा रहे हैं। और वो जाल जो यह सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और यह तुम्हारे जीवन में उजागर करेंगे, जिसमें कभी सच्चाई का उजाला करेंगे। और सुनो, तुम्हारा विश्वास सचमुच महादेव पर है तो इस संदेश को शुरू से अंत तक सुनो। यार, यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह तुम्हारे लिए ईश्वरीय चेतावनी है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लेना। वह जोर से पुकारते हैं क्योंकि उन्हें वह दिखता है जो तुम्हारी आंखें अभी नहीं देख पा रही हैं। और वे कहते हैं, मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ, एक फंदा पहले ही लगाया जा चुका है, यह धीरे धीरे चुपचाप तुम्हें बिना बताए बुना गया है। महादेव कहते हैं, जागते रहो क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें उतनी गहराई से देख रहे हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी निगाहें सिर्फ सतह ही नहीं हैं, वे तुम्हारे हर कदम, हर काम और हर निर्णय पर टिकी हुई हैं। भगवान कहते हैं, दीवारें भी बातें सुनती हैं। हवा में वह हल्की फुसफुसाहटें हैं जिनका मकसद तुम्हारा भला नहीं बल्कि तुम्हारा पतन है। आध्यात्मिक दुनिया में तुम्हारा नाम पहले ही लिया जा चुका है और शत्रु तुम्हारे अपने ही करीबियों को इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ चालें रच रहा है। महादेव कहते हैं, इस पल की गंभीरता को कम मत समझो क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा खतरा उन दुश्मनों से नहीं होता जो खुले में सामने खड़े होते हैं, बल्कि उन लोगों से होता है जो चुपचाप मुस्कान के पीछे छिपकर तुम्हें देखते रहते हैं। वे तुम्हारे जीवन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, यह देखते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। भगवान कहते हैं, तुम्हारे पड़ोसी यूं ही नहीं देख रहे, वे गिनती कर रहे हैं। कुछ लोग तो बस सही मौके की तलाश में हैं ताकि तुम्हें उजागर कर सकें। महादेव कहते हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा की छाप है और याद रखो, कृपा का प्रकाश हमेशा ईर्ष्या को आकर्षित करता है। तुम्हारे आसपास के लोग चाहे उनसे तुम्हारी ज्यादा बातचीत ना हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे प्रकाश को महसूस किया है। वे यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारे लिए दरवाजे क्यों खुल जाते हैं जिन्हें वे खुद नहीं खोल सकते। वे देखते हैं कि तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरे की तरह देवदूत खड़े रहते हैं और यही उनकी मानवीय ईर्ष्या को भड़काता है। लेकिन महादेव कहते हैं, जो कुछ वे बुन रहे हैं वह अंधकार पहले ही स्वर्ग में उजागर हो चुका है। जाल जो बिछाया गया था अब टूटने वाला है। भगवान कहते हैं, मैंने वह नक्शा देखा है, वे योजनाएं देखी हैं जो बंद दरवाजों के पीछे बनाई गई थीं। धीमी आवाज में की गई उनकी बातचीत, एक दूसरे को दिए गए संकेत, लिखे गए संदेश, सब कुछ स्वर्ग ने सुन लिया है। और अब ईश्वर कहते हैं, मैं अपनी शक्ति से उस जाल को तोड़ता हूं। मैं तुम्हारे और शत्रु के बीच ढाल बनकर खड़ा हूं। महादेव कहते हैं, डरो मत लेकिन लापरवाह भी मत बनो। डर तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारा असली हथियार है सतर्कता और बुद्धि। भगवान कहते हैं, तुम्हारे पड़ोसी प्रेम की नजर से नहीं बल्कि संदेह की नजर से देख रहे हैं। वे सोचते हैं, तुम्हारे पास ऐसा क्या है। वे सवाल करते हैं, जब बाकी लोग गिर गए तब भी तुम क्यों अडिग खड़े हो। वे हैरान हैं, तुम्हारे लिए दरवाजे क्यों खुलते हैं जबकि उनके लिए बंद रहते हैं। वे नहीं समझ पाते, तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब इतनी शक्ति से क्यों मिलता है। यही जलन, यही ईर्ष्या, यही संदेह मिलकर उनके अंदर तुम्हें फंसाने की योजना बनाते हैं। महादेव कहते हैं, सुनो, जाल अदृश्य है, तुम्हारी आंखें उसे नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा की आंखें उसकी उपस्थिति को जान सकती हैं। जब तक इंसान उसमें फंस ना जाए वह दिखाई नहीं देता। इसीलिए भगवान तुरंत आए हैं। इसीलिए वह कहते हैं, मैं अभी तुमसे संपर्क करता हूं, क्योंकि अगर तुम आंख मूंद कर चलते रहे तो उसी फंदे में फंस जाओगे। महादेव कहते हैं, तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारी जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे तुम्हारी दिनचर्या पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारे पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं। वे उस एक कमजोरी की तलाश में हैं जब तुम ध्यान भटकाओ, जब तुम्हारी सतर्कता थोड़ी ढीली पड़े। लेकिन भगवान कहते हैं, डरो मत, मैं पहरा दे रहा हूं और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं ताकि तुम बच सको। क्योंकि जब शत्रु जाल बिछाता है तो भगवान रास्ता बनाते हैं। जब वे तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसी में गिरते हैं। जब वे तुम्हें फंसाने का प्रयास करते हैं तो वही फंदा उनके ही पैरों में उलझ जाता है। भगवान कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पड़ोसी भले ही तुम्हें करीब से देख रहे हो, लेकिन उनसे भी बड़ी आंखें तुम पर नजर रख रही हैं। स्वर्ग की आंखें, वह आंखें जो कभी सोती नहीं, वह आंखें जो दीवालों के पार देखती हैं और सबसे धीमी फुसफुसाहट को भी सुन लेती हैं।
भगवान कहते हैं शत्रु चाहता है कि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करो। वह चाहता है कि तुम इसेड़ा चढ़ाकर कहीं गई बात समझो। वह चाहता है कि तुम हंस दो और लापरवाही से आगे बढ़ते रहो। लेकिन स्वर्ग दुखी होता है जब तुम चेतावनी को हल्के में लेते हो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जाल कितना नजदीक है। महादेव कहते हैं यह स्थिति बेहद गंभीर है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे आसपास जो कुछ छिपा है वह उतना मासूम नहीं जितना ऊपर से दिखाई देता है। दिन के उजाले में लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उनके शब्द बदल जाते हैं। वे सामने से हाथ हिलाते हैं, मगर जैसे ही तुम पीठ फेरते हो, उनकी आंखें संदेह और ईर्ष्या से सिकुड़ जाती हैं। छोटे छोटे सवाल वे इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें सचमुच परवाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव कहते हैं हल्के में जवाब मत दो। अपने राज्य किसी से साझा मत करो। मैंने तुम्हें जो बातें चुप रखने के लिए दी हैं, उन्हें किसी के सामने मत खोलो। भगवान कहते हैं इस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हर आशीर्वाद का दिखावा मत करो। हर योजना सबके सामने मत रखो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी बारीकी से देख रहे हैं। महादेव कहते हैं मैं अभी इस रहस्य को उजागर कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। जाल पहले ही सक्रिय हो चुका है। यह भविष्य का खतरा नहीं है, यह अब भी घटित हो रहा है। शत्रु ने जाल बिछा दिया है, अपने पहरेदार लगा दिए हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं घबराओ मत। यह जाल विफल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। मेरी चेतावनी पाने वाली संतान मेरी सुरक्षा में होती है। महादेव कहते हैं मैं तुम्हें दूरदृष्टि देता हूं, ताकि कल पीछे मुड़कर देखो तो पछताना ना पड़े। मैं तुम्हें रहस्य प्रकट करता हूं ताकि कोई गलती तुम्हें खा ना जाए। मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं ताकि तुम्हारे कदम इतने व्यवस्थित हो कि जाल तुम्हें छू भी ना पाए। भगवान कहते हैं जब तुम सुबह उठो प्रार्थना करो, जब घर से बाहर निकलो प्रार्थना करो, जब वापस लौटो प्रार्थना करो, और रात को जब बाकी सब सो रहे हो तब भी प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना तुम्हारे घर और आत्मा के चारों ओर एक दिव्य आग है। वे कहते हैं अपनी आत्मा को असुरक्षित मत छोड़ो, क्योंकि जो पड़ोसी तुम्हें देख रहे हैं वे मेरे द्वारा रची उस दिव्य आग से अधिक शक्तिशाली नहीं है। महादेव कहते हैं यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने विवेक की आवाज सुननी है। तुम पहले ही असामान्य संकेत देख चुके हो। छोटी छोटी टिप्पणियां, हल्की फुल्की बातें जिनका बोझ सुनने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। शायद तुमने सोचा होगा अपने ही माहौल में मुझे यह बेचैनी क्यों महसूस होती है। याद रखो, वह बेचैनी पागलपन नहीं थी, वह चेतावनी थी। तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग से संकेत मिला था कि हर कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं है। महादेव कहते हैं अपनी आत्मा की आवाज कोगलत मत समझो। जब मैं चेतावनी भेजता हूं तो उन्हें अनसुना मत करो। भगवान कहते हैं तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, इसीलिए दुश्मन तुम्हारे चारों ओर जाल बिछाना चाहता है। जितने करीब तुम अपनी सफलता के पहुंचते हो, उतनी ही दुश्मनों की बेचैनी बढ़ जाती है। जितना नजदीक तुम अपने भाग्य के दरवाजों के पहुंचते हो, उतना ही गहरा अंधकार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे पतन पर शत्रु को हंसने नहीं दूंगा। महादेव कहते हैं हां, पड़ोसी देख रहे होंगे, लेकिन स्वर्ग के देवदूत भी देख रहे हैं। पड़ोसी फुसफुसा रहे होंगे, लेकिन आकाश की आवाज भी गूंज रही है। पड़ोसी चाहे जाल बिछाए, लेकिन भगवान उस जाल को नष्ट कर रहे हैं। वह कहते हैं मैं जाल से बड़ा हूं, मैं हर फुसफुसाहट से महान हूं, मैं मनुष्य की योजनाओं से ऊंचा हूं। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी चाल तुम्हारे खिलाफ टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं वह परमेश्वर हूं जो देखता है और मैं वही हूं जो बचाता है। महादेव कहते हैं यह जाल टूट चुका है और तुम सुरक्षित रहोगे। वे कहते हैं यह बहुत गंभीर है और मैं तुम्हें इस प्रकट हो रहे सत्य से चूकने नहीं दूंगा। इसे हल्के में मत लो। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह सीधा तुम्हारे लिए है। भगवान कहते हैं अब बहुत सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें करीब से देख रहे हैं और तुम्हारी जानकारी के बिना ही फंदा बिछा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनो, क्योंकि यह नियति का मामला है। यह जीवन और मृत्यु के अदृश्य युद्ध का मामला है, और यह अभी इसी क्षण तुम्हारे चारों ओर घटित हो रहा है। भगवान कहते हैं इस संदेश में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। यह बात आज तुम तक पहुंची है क्योंकि मैंने ठाना है कि तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए और तुम बुद्धिमानी से कदम बढ़ाओ। काफी समय से तुम अजीब महसूस कर रहे हो।
अनजानी निगाहें, अनकही फुसफुसाहटें, बाहर निकलते वक्त छुपी हुई हलचल और आधी रात को पर्दों के पीछे टिमटिमाती रोशनी। शायद तुमने खुद को समझाया होगा कि यह सब तुम्हारा भ्रम है, लेकिन आज स्वर्ग घोषणा करता है, नहीं, यह कल्पना नहीं थी। तुम्हारी आत्मा ने सही महसूस किया। वे अदृश्य आंखें सचमुच तुम्हें देख रही थीं। वे अदृश्य कान सचमुच तुम्हारे कदमों की आहट सुन रहे थे, और वे छिपे हुए जाल सचमुच तुम्हारे रास्ते में बिछाए गए थे। यह सब संयोग नहीं है, यह अंधकार की योजनाएं हैं जो तुम्हारे आसपास के लोगों के जरिए काम कर रही हैं। और अब तुम्हें जाग जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि वे तुम्हें बिना चेतावनी के कभी नष्ट नहीं होने देंगे। भगवान कहते हैं, कई रातों तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। जब तुम्हारे खिलाफ साजिशें गहरी हुईं, जब धीमी आवाजों में गुप्त बातें की गईं, जब कागजों को बदल दिया गया, जब फोनों पर तुम्हारे बारे में संदेश भेजे गए, और जब ईर्ष्या ने किसी खतरनाक रूप ले लिया, तब मैंने अपनी तलवार उठाई और स्वर्ग में पुकारा, इस बच्चे पर मेरी मोहर है। यह बिना चेतावनी अपने ही गड्ढे में नहीं गिर सकता। इसीलिए यह संदेश तुम्हें तुरंत दिया जा रहा है। हां, जाल पहले ही बिछ चुका है, और इसका मतलब है यह कोई भविष्य की संभावना नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में सक्रिय सच्चाई है। तुम अभी भी उसी जाल के बीच से होकर गुजर रहे हो। महादेव कहते हैं, जब तुम प्रभु से जुड़े रहते हो तुम सुरक्षित रहते हो, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। पड़ोसी केवल वही नहीं होते जो बगल में रहते हैं, वे प्रतीक भी हैं। वे लोग जो तुम्हारे इतने पास हैं कि तुम्हारे रोजमर्रा के कामकाज पर निगाह रख सकते हैं। वे लोग जो बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करते रहते हैं। वे तुम्हें इसलिए नहीं देखते कि उन्हें तुमसे प्रेम है, बल्कि इसलिए कि उन्हें तुम्हारी चीजों की चाहत है। वे तुम्हारे जीने के तरीके का अध्ययन करते हैं, तुम्हारी कमजोरियों का आकलन करते हैं। वे तुम्हारे जीवन में आए आशीर्वाद से ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे घर की शांति से असहज हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर का प्रकाश जो बिना बोले भी चमकता है, वह उन्हें विचलित करता है। इसलिए वे तुम्हारा उत्सव नहीं मनाते, बल्कि चुपचाप प्रतीक्षा करते हैं कि कब तुमसे कोई गलती हो, कब वे उसे पकड़कर आगे बढ़ाएं। भगवान कहते हैं, मैंने वे वार्तालाप रोक दिए हैं जो तुम्हारे कानों के लिए नहीं थे। मैं उन कमरों में पहुंचा हूं जहां तुम्हारा नाम कड़वाहट से लिया गया था। मैंने वे नक्शे देखे हैं जहां योजनाएं बनाई गई थीं कि कैसे तुम्हें बहकाएं, कैसे तुम्हारी परीक्षा लें और कैसे तुम्हें अपने जाल में फंसाएं। यह सब पहले से चल रहा है, और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हें दिया जा रहा है। अगर तुम आंख मूंद कर चलते रहे तो हो सकता है तुम वही कदम रखो जो शत्रु ने तुम्हारे लिए तय किए हैं। लेकिन स्वर्ग ने घोषणा की है, नहीं, यह बच्चा मेरे संरक्षण में है, और इसी वजह से आज तुम यह शब्द सुन रहे हो। महादेव कहते हैं, याद करो कितनी बार तुम्हारी आत्मा बेचैन हुई है, कितनी रातें नींद टूटी हैं, कितनी सुबह चेहरों की मुस्कुराहट देखी है जिनके पीछे कुछ छिपा हुआ लगा। वह खोखला एहसास नहीं था, वह मेरी आत्मा का संकेत था, वह भगवान की फुसफुसाहट थी। अब समय है इसे नजरअंदाज करना छोड़ने का। अब समय है जागरूक और सतर्क रहने का। हां, जाल तुम्हारे ज्ञान के बिना बिछाया गया था, लेकिन अब तुम्हें सच बताया जा रहा है, क्योंकि प्रभु की नजर में ज्ञान ही प्रकाश है, और जब प्रकाश चमकता है तो अंधकार छिप नहीं पाता। महादेव कहते हैं, शत्रु छुपकर ही पनपता है, लेकिन जैसे ही उसकी योजनाएं उजागर हो जाती हैं, वे बिखरने लगती हैं। इसीलिए शैतान ने इसे तुमसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने कह दिया, अब बहुत हो चुका। भगवान कहते हैं, तुम्हें डरना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है, क्योंकि डर इंसान को जकड़ लेता है, लेकिन सावधानी उसे तेज और समझदार बना देती है। डर तुम्हें अंधेरे में धकेलता है, लेकिन सावधानी तुम्हें बुद्धि के साथ निडरता से चलने की ताकत देती है। यही अपेक्षा है तुमसे। जब तुम अपने दरवाजे से बाहर निकलो तो याद रखो, निगाहें तुम्हें देख रही हैं, लेकिन प्रभु की संतान होने के नाते तुम देवदूतों की सुरक्षा में हो। जब तुम्हारे कानों में फुसफुसाहट पहुंचे तो घबराना मत, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहूदा का शेर जोर से दहाड़ता है। जब अवसर बहुत आसान लगे तो तुरंत छलांग मत लगाना, उन्हें परखो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अक्सर जाल मीठे चारे से भरे होते हैं। महादेव कहते हैं, लोग तुम्हें देखते हैं क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। वे तुम्हारे जीवन में कृपा देखते हैं, वे तुम्हारे चारों ओर की सुरक्षा देखते हैं, वे उन आशीर्वादों को देखते हैं जो तभी बरसते हैं जब उन्हें चुपचाप रखा जाए।
कभी तुम सोचते लोग मेरी ओर खींचे चले आते हैं और साथ ही मुझसे नाराज भी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम प्रकाश लेकर चलते हो और प्रकाश हमेशा अंधकार को उजागर करता है। जो अंधकार से प्रेम करते हैं वे तुम्हारी उपस्थिति में बेचैनी महसूस करते हैं। वे तुम्हें देखते हैं और समझ नहीं पाते। तुम तूफानों से कैसे बच जाते हो, परीक्षाओं के बाद कैसे मुस्कुराते हो, कैसे शांति से चलते हो, जबकि वे जानते हैं कि तुम किन मुश्किल हालातों से गुजर रहे हो। यही वजह है कि ईर्ष्या जन्म लेती है। यही वजह है कि जाल बिछाए जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, स्वर्ग ने पहले ही इन जालों को देख लिया है। उनकी रूपरेखा मेरे सिंहासन के सामने खुल चुकी है। उन सभाओं में जहां तुम्हें आमंत्रित भी नहीं किया गया था, तुम्हारा नाम लिया गया है। वे कागज लिखे गए हैं जिनमें तुम्हारे इरादे दर्ज किए गए हैं, हालांकि तुमने उन पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। देर रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, कुछ शब्द कहे गए थे। इंसानी कान भले उन्हें ना सुन पाए हो, लेकिन आत्मिक लोक में भगवान सतर्क खड़े थे। उन्होंने हर शब्द को दर्ज किया, हर इरादे को देखा, और अब वही सच्चाई आपको बता रहे हैं। सावधान रहिए, जाल बिछ चुका है। वह कहीं दूर नहीं, बल्कि पास ही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह उन्हीं लोगों से जुड़ा है जो आपके सामने परिचित और अपनापना जताते हैं। भगवान कहते हैं, यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनाने के लिए है। इसलिए ना तो पूरी तरह लोगों से कट जाइए और ना ही आंख मूंद कर भरोसा कीजिए। हर बातचीत से पहले प्रार्थना कीजिए। अपने घर को रोज आशीर्वाद दीजिए। अपने वातावरण को भगवान के नाम से सुरक्षित कीजिए और हर कोने को उनके प्रकाश से भर दीजिए। जब आप खोल गए कि कोई आपको देख रहा है, याद रखिए, आपकी रक्षा उससे कहीं बड़ी शक्ति कर रही है। आपके खिलाफ जो भी हथियार बनाए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे, लेकिन समझदारी से कदम बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोशिशें फिर भी जारी रहेंगी। आज यह संदेश आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि समय यही सही है। अगर यह चेतावनी पहले दी जाती तो शायद आप भूल जाते। अगर देर से आती तो आप पहले ही चोट खा चुके होते। लेकिन अब नियत समय पर स्वर्ग आपको आगाह कर रहा है। दुश्मन कोलगा था कि आप इतने थके हैं कि ध्यान नहीं दे पाएंगे, इतने भरोसेमंद हैं कि शक भी नहीं करेंगे, इतने कमजोर हैं कि विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन वे भूल गए कि आपके भीतर ईश्वर का बल है। आपके चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं और आपकी रक्षा प्रार्थनाओं ने की है। जब आप कमजोर थे तब भी स्वर्ग मजबूत खड़ा था। जब आपकी प्रार्थनाएं धीमी पड़ गईं तब भी भगवान ने आपकी आवाजें सुनी। जब आपको लगा कि आप अकेले हैं तब भी आप अकेले नहीं थे। यही कारण है कि अगर आप इस संदेश को गंभीरता से लेते हैं तो दुश्मन का कोई जाल आपको फंसा नहीं सकता। महादेव कहते हैं, आप सोचते होंगे कि आपको इसी जगह पर क्यों रखा गया है। क्यों आपके आसपास कुछ विशेष लोग हैं? क्यों कुछ कठिनाइयां अचानक आपके करीब आ गईं? इसका कारण यही है कि भगवान आपको सतर्कता, विवेक और आत्मबल सिखाना चाहते थे, क्योंकि आपका भाग्य साधारण नहीं, महान है, और महान भाग्य वालों को अज्ञानता में नहीं छोड़ा जाता। आज आप यह संदेश पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप चुने हुए हैं। कृपया इसे नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत लोग चेतावनियों को हल्के में लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आंसुओं में डूबकर कहते हैं, काश हमने तब सुना होता। लेकिन आपकी कहानी अलग हो सकती है। यह चेतावनी प्यार है, यह चेतावनी मुक्ति है, यह चेतावनी पहले से किया गया बचाव है। आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए, आप जीतने के लिए चुने गए हैं। महादेव कहते हैं, अपने आने जाने के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी हर बातचीत के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूरत पड़ने पर मौन रखिए, क्योंकि मौन भी हथियार है। अपने बारे में सब कुछ उजागर मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी जानकारी से ही शक्ति पाते हैं। हर निमंत्रण स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि हर दरवाजा आपके लिए सुरक्षित नहीं है। भगवान से पूछिए कौन सा रास्ता आपके लिए है। उनसे कहिए कि जब आप उन लोगों का सामना करें जो भीतर से आपके खिलाफ हैं, तो वह आपके साथ खड़े रहे। प्रार्थना कीजिए कि आपकी आंखें मुस्कुराहटों से परे जाकर असली इरादों को पहचान सके। हाँ, जाल बिछ चुका है, लेकिन यह जाल आपको नहीं बल्कि उन्हें फंसाएगा जिन्होंने इसे रचा है। गुप्त रूप से योजना बनाने वाले सार्वजनिक रूप से उजागर होंगे। फुसफुसाने वालों की आवाज सत्य के गर्जन में डूब जाएगी। गड्ढा खोदने वाले खुद उसी में गिरेंगे। यही भगवान का वादा है। इसलिए हार मत मानिए, घबराइए नहीं। यह संदेश आपकी अग्रिम विजय का प्रमाण है। चेतावनी दी जा चुकी है, मतलब आप पहले से ही सुरक्षित हैं।
प्रकाश की संतान को अंधकार हरा नहीं सकता। भगवान कहते हैं, उनकी तलवार आपके दरवाजे पर रखी है, वह आपकी खिड़कियों पर तैनात है। जब आप नहीं देख रहे होते तब भी वह आपके साथ चल रहे होते हैं। जो आपको देखते हैं उन्हें लगता है कि वे आप पर निगाह रख रहे हैं, लेकिन असल में भगवान उनकी निगरानी कर रहे हैं, और यदि वे अपनी सीमा पार करेंगे तो उनका अंत निश्चित है। महादेव कहते हैं, इस वचन को अपने पास रखिए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आने वाले दिनों में यही आपकी राह दिखाएगा। सावधान रहिए, विवेकशील रहिए, लेकिन निडर रहिए, क्योंकि आप प्रकाश के पुत्र हैं और कोई भी अंधकार आपको पराजित नहीं कर सकता। याद रखिए, यह संदेश सबके लिए नहीं है, यह खास आपके लिए है। स्वर्ग आदेश दे रहा है कि इसे तुरंत स्वीकार कीजिए। प्रधान देवदूत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी तलवार आग से दहक रही है, उनकी आवाज बिजली की गर्जना जैसी है और वे घोषणा करते हैं। यह बहुत गंभीर है, इसे अनदेखा मत कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, दिखावा मत कीजिए कि आपने यह नहीं सुना। स्वर्ग खतरे की घंटी बजा रहा है। आपके चारों ओर खड़ी नजरें हैं, संयोग से नहीं बल्कि जानबूझकर। वही पड़ोसी जो आपके सामने मुस्कुराते हैं, जो आपके पास से गुजरते ही सामान्य हो जाते हैं, वे आपकी समझ से कहीं ज्यादा देख रहे हैं। जाल पहले ही बिछ चुका है, उन्हें लगा कि आप आंख मूंद कर उसमें फंस जाएंगे, लेकिन महादेव कहते हैं, नहीं, आप फंसेंगे नहीं। मैंने हस्तक्षेप किया है, आपने इसे महसूस किया है ना? वह एहसास कि जब आप अकेले हैं तब भी नजरें आप पर हैं। बाहर निकलते ही अजीब सा बोझ, छोटी सी बातचीत के बाद छा जाने वाला सन्नाटा यहां की कल्पना नहीं है। स्वर्ग कहता है, आप सही हैं, आप पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सुनिए, यह डराने के लिए नहीं है, यह आपकी आंखें खोलने, आत्मा को जागृत करने और आपको सशक्त बनाने के लिए है। महादेव कहते हैं, आप सुरक्षित हैं। इंसान की कोई भी जाल, पड़ोसी की कोई भी साजिश, बिछाया गया कोई भी जाल आपके खिलाफ सफल नहीं होगा। मैंने रात में उनकी फुसफुसाहटें देखी हैं, योजनाओं का आदान प्रदान देखा है, उनके दिलों में जलती हुई ईर्ष्या देखी है, लेकिन जो कुछ मैंने आपको आशीर्वाद में दिया है वह वे छू नहीं सकते। भगवान कहते हैं, आपकी आत्मा बेचैन थी क्योंकि ईश्वर आपको चेतावनी दे रहा था। स्वर्ग हमेशा आक्रमण से पहले चेतावनी देता है, अंधकार के घेरे से पहले प्रकाश फैलाता है। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। जाल सच है, लेकिन यह सफल नहीं होगा। जो लोग धर्मियों के मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं, भगवान उन्हें पार लगा देते हैं। वे गड्ढे खोदते हैं और स्वयं उनमें गिर जाते हैं। उनकी गुप्त योजनाएं स्वर्ग के प्रकाश में उजागर हो जाती हैं। भगवान की निगरानी उन्हें रोक नहीं सकती। महादेव कहते हैं, सावधान रहो लेकिन संदेह से ग्रस्त मत हो। सतर्क रहो लेकिन चिंता मत करो। उनसे डरने से ज्यादा मुझ पर भरोसा रखो। उनकी शक्ति सीमित है, मेरी शक्ति अनंत। वे ईर्ष्या, कटुता और घृणा में बंधे हैं और यह उन्हें षड्यंत्र रचने को मजबूर करता है। लेकिन उन्होंने यह भूल लिया कि आप साधारण नहीं चुने हुए हैं, आप सुरक्षित हैं। आपके चारों ओर देवदूत हैं जिनका अस्तित्व आप देख नहीं सकते। अभी भी जब आप बैठकर यह सुन रहे हैं, देवदूत हर कोने, हर दरवाजे, हर खिड़की पर तैनात हैं। मेरी इजाजत के बिना कोई अंधेरा अंदर नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं, डर के जाल में मत फंसो, यही पहला फंदा है। वे चाहते हैं कि आप हिल जाएं, अस्थिर रहें, खुद पर शक करें। लेकिन महादेव कहते हैं, मैं वह चट्टान हूं जिस पर तुम खड़े हो, मैं तुम्हारे पैरों तले नींव हूं। उनकी आशा है कि आप घबराएंगे, छिपेंगे और संदेह करेंगे, लेकिन आप साहसपूर्वक बढ़िए, प्रार्थना कीजिए। विश्वास में हर कदम उनके षड्यंत्र के खिलाफ आग है। ईर्ष्या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सतर्कता और आशीर्वाद उसे नष्ट कर देते हैं। महादेव कहते हैं, मैं उन्हें उजागर करूंगा जो दिखावा करते हैं कि और सामने आया था और फिर भी नहीं होता रहेगा, और अब भी नभ धरती पर बहुत बड़ा फैसला सुनाते हैं और उसके लिए कोई काम करने वाले हैं, और अब एक साथ अन्याय मिलने वाला है। जो लोग कहते हैं कि तरह तरह की बात करते हैं, और उसके लिए कुछ पहले अपने घर के ही सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है, और उनके परिवार पर हानि पहुंचाने वाले लोग अपने ही है, और उससे खून का रिश्ता है। जो लोग कहते हैं, जो ईसा तड़प तड़प कर मरेगा, कही जाती है, रहे कोई बचा नहीं पाएगा। चलो राहत भरी सुनाते हैं, और आप 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखें।